हरे कृष्णा। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जिस स्थान पर अवतरित हुए उसको कहते हैं व्रजभूमि, व्रजधाम, श्री वृंदावन या फिर मथुरा मंडल, जो कि 84 कोश मतलब करीब 250 किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, इसी को कहते हैं ब्रजमंडल। परंतु क्या हम व्रज के वास्तविक अर्थ को समझते हैं? आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता के अंतिम अध्याय का वो प्रसिद्ध श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मेरी ही शरण में आना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने व्रज शब्द का प्रयोग किया है जिसका मतलब है जाना या फिर चलना। तो वास्तविक व्रजवासी वो है जो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की योजनाओं पर चलता है। वो खुद की योजनाएं नहीं बनाता, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही उसके स्वामी हैं, केयर टेकर हैं, और उसको भगवान कृष्ण पे पूर्णतः विश्वास है। जो कुछ भी भगवान उसे देते हैं वो उसका स्वीकार करता है, पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित। तो इसको कहते हैं वास्तविकता में व्रज में निवास करना। जैसे जो चेस का अच्छा खिलाड़ी होता है वो 3 या 4 कदम आगे की सोचता है, परंतु कृष्ण वो 100 कदम आगे की सोचते हैं, और हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है वही हमें देते हैं, क्योंकि वो हमारे परम हितैषी है। वो स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। तो हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होता है, श्रेयस्कर होता है, वही कृष्ण हमें देते हैं। परंतु हमें कभी कभी ये लग सकता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परंतु हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ठीक है कृष्ण, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, परंतु इस बार नहीं, सॉरी, इस बार मैं सही हूँ, मेरी योजना सही है। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी जटिल समस्या हो, भगवान कृष्ण पे अटूट विश्वास यही एक सच्चे भक्त की निशानी होती है। जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि मुंजावन में जब भीषण आग लगी और सभी ग्वाल बाल और बछड़े अग्नि से ग्रस्त थे, तो उन्होंने कृष्ण को सहायता के लिए पुकारा। तो कृष्ण आए और कृष्ण ने उनसे कहा कि भय मत करो, बस आप अपनी आंखें बंद कर दो। तो उन्होंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं की, कोई प्रश्न नहीं पूछा कि ओहो कृष्ण, ये क्या लॉजिक है, आंखें बंद करने से क्या होगा। नहीं, जैसा कृष्ण ने कहा बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया। इसको कहते हैं व्रजवासी। उनको कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है। एकमात्र कृष्ण उनके जीवन के केंद्र बिंदु है। उनके मन, उनके हृदय, प्राण, सब कुछ कृष्ण को समर्पित है। तो आइए हम लोग भी इसी जीवन में इस भाव को आत्मसात करने का प्रयास करें और वास्तविक व्रजवासी बनने का प्रयास करें। और हाँ, एक और बात, जो व्यक्ति व्रजभूमि वृंदावन में मथुरा मंडल में निवास कर रहा है वो निश्चय ही व्रजवासी है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु और कृष्ण के निर्देशों का, आदेशों का अच्छी तरह से पालन करता है, जैसे कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया, तो वो विश्व के किसी भी कोने में रहे, वो निश्चय ही वृंदावन में है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।